एवरीवन, आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। प्यारे छात्रों, इसमें आपका जो सेट बी हम लेके आ चुके हैं। सेट ए का जो वीडियो है यानी पेपर है आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम सेट बी का पेपर लेके आ चुके हैं। पेपर के साथ साथ प्यारे छात्रों संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 प्यारे छात्रों, जो कि आपका 4 मार्च का पेपर होने वाला है। क्लास 12 का विषय कौन सा, तो विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। प्यारे छात्रों, यदि हमारे बताए हुए पेपर यानी 4 सेट आप पूरा रिकवर कर लेते हैं, पूरा तैयारी कर लेते हैं प्यारे छात्रों, तो आपका वार्षिक परीक्षा यानी फिजिक्स में आप 70 में 70 100% कहता हूँ प्यारे छात्रों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके वार्षिक पेपर में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारे छात्रों, आपका इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेगा 20 रहेगा। टाइम आपका प्यारे छात्रों 3 आवर्स रहेगा और मैक्सिमम आपका जो मार्क्स है यानी पूर्णांक आपका रहेगा प्यारे छात्रों कितने का रहेगा, 70 का रहेगा। तो बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना था। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न की ओर। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसी पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, इसमें हमारा पहला प्रश्न जो है सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा है? पहले प्रश्न में पूछा है प्यारे छात्रों कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। आ में है कुंडली की त्रिज्या पर, बा में है कुंडली में फेरों की संख्या पर, सा में कुंडली की लंबाई पर और दा में कुंडली में प्रभावित धारा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा कुंडली में प्रभावित धारा पर, यानी ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सॉरी आधारित है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है कि वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बा में है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसके बाद सा में है न्यूटन प्रति कूलाम और दा में है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा प्यारे छात्रों, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। आ में है लेंज के नियम द्वारा, बा में है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से और सा में है बायोसेवर्ट के नियम से और दा में है एम्पियर के नियम से। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा है? ओजोन मंडल में अवशोषित करता है दृश्य प्रकाश, माइक्रो तरंगे और अवरक्त विकिरण और द में है परावैंगनी विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी परावैंगनी विकिरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रागली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो इसका राइट पहले ऑप्शन में है द्रव्यमान पर, बा में है आवेश पर और सा में है वेग पर और दा में है संवेग पर। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा है रिक्त स्थान की आपको क्या करना है, पूर्ति करना, जो कि 6 अंक का आपका क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का प्यारे छात्रों आपका 1 अंक निर्धारित है। कितने अंक प्यारे छात्रों? 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए फटाफट रिक्त स्थान की आपको हम पूर्ति कर लेते हैं।
पहले प्रश्न में पूछा है कि दृश्य प्रकाश का रंग उसकी पर निर्भर करता है। जो दृश्य प्रकाश का रंग है उसकी आवृत्ति किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन 2 में पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का आपका एसआई मात्रक पूछा है तो न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। तो धारावाही परिनालिका दंड चुंबक किसकी, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि जल के अंतर्वायु का बुलबुला की भांति व्यवहार करता है तो अवतल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। इसके बाद नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी बांधों के बीच नाभिक में ऊर्जा कम हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्किट इसका आपका जो है भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा है कि जेनर डायोड का उपयोग में होता है तो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। जेनर डायोड का उपयोग किसमें होता है प्यारे छात्रों, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा है सत्य असत्य आपको लिखना है, जो कि 5 अंक आपका क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि आप सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 पूरा आपको मिलेगा। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। पहले में पूछा है कि गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अविक्षेपित रहती है। ये हो जाएगा हमारा पहला, हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में पूछा है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। तो प्यारे छात्रों 4 गुना हमारा हो जाता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरे में पूछा है कि अवतल दर्पण आपतित करने पर अपसरित करता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। चौथे में पूछा कि एक समान धनावेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5 में पूछा है कि ताप बढ़ने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि सही जोड़ी लिखिए, यानी आपको सही जोड़ी यानी सही मिलान आपको करना है। तो चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। इस तो पहले का प्यारे छात्रों हो जाएगा हमारा अनंत पर प्रकाश स्रोत। बूस्टर का नियम हो जाएगा प्यारे छात्रों प्रकाश का ध्रुवण। इसके बाद इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा बीटा कण। इसके बाद सर्वाधिक आयनन क्षमता हमारा हो जाएगा अल्फा कण। इसके बाद विद्युत चुंबक हमारा हो जाएगा, तो विद्युत चुंबक हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, नर्म लोहा। क्या हो जाएगा, नर्म लोहा हो जाएगा। इसके बाद स्थायी चुंबक हमारा हो जाएगा स्टील यानी फौलाद, स्थायी चुंबक हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक वाक्य में क्या करना है, उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो प्यारे छात्रों पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। इसके बाद दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फटाफट इलेक्ट्रॉन, वो आपका ये देख लीजिए। तीसरे में क्या पूछा कि लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो प्यारे छात्रों इसका उत्तर आपको स्वयं से करना है। इसके बाद चौथे का देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन हो जाएगा हमारा। यानी प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी आइजैक न्यूटन। इसके बाद 5वें का क्या पूछा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता की शिखर का मान, ये मान में क्या संबंध है। तो वर्ग माध्य, मूल मान और शिखर मान का
1/2 गुणा होता है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि एक बैटरी के सिरे को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसके सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। तो फटाफट प्यारे छात्रों पहले हम आपको क्वेश्चन फटाफट आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि एम्पियर का परिपथी नियम। आपसे एम्पियर का परिपथी आपसे क्या पूछा है, नियम पूछा है। इसका अथवे में क्या पूछा कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है, क्यों। आपको इसमें क्या करना है, कारण बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसका अथवा है लेंज का नियम लिखिए। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा आ में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। इसका अथवा क्या पूछा कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर यानी मीटर प्रति सेकंड है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या पूछा कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। इसका अथवा है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा कि डी ब्रागली तरंगे क्या है। डी ब्रागली तरंग का तरंग समीकरण आपको क्या करना है, लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है कि बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए पीएन संधि डायोड क्या है, आपको ये बताना है। इसके बाद 13 में क्या पूछा है किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर अथवा देख लीजिए 13 का क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा बायो सेवर्ट के नियम लिखिए एवं उसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/2 गुणा होता है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद इसका अथवा फटाफट देख लीजिए 15 नंबर देख लीजिए व्यतिकरण और विवर्तन में 3 आपको अंतर बताना है। इसके बाद अथवा है कि प्रोटॉन क्या है, इसके गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 16 में पूछा कि बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए, आपको लिखना है। इसका अथवा है समस्थानिक एवं समभारिक में कोई 3 आपको क्या करना, अंतर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा प्यारे छात्रों की अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। इसका अथवा फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में क्या पूछा कि लेंस की निर्माता सूत्र की आपको क्या करना है, स्थापना करना है। इसका अथवा देख लीजिए यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने और इसके बाद अनंत पर बने। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। एक परिनालिका से स्वप्रेरकत्व के लिए आपको क्या करना है, कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना है। इसके बाद व्यंजक आपको उत्पन्न करना है और क्या करना है, प्रभावित करने वाले कारक भी आपको लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए सिद्ध करना है आपको। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा है कि विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम लिखना है। इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करना है। इसका अथवा है कि किसी समांतर श्रेणी संधारित्र की धारिता के ज्ञात कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत मध्य उपस्थित है। तो प्यारे छात्रों ये रहे आपके क्वेश्चन। इसके बाद प्यारे छात्रों पार्ट 2 में यानी सेट ए का पार्ट 2 में आपको इन क्वेश्चनों का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी संपूर्ण उत्तर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों आपको यदि संपूर्ण उत्तर यानी सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।